दोनों का ट्रायल एक ही जगह होगा, ये नहीं हो सकता। एक का ट्रायल बाजोड़ दूसरे का जर्मनी में हो। फैज हमीद को बचाकर मामला कमर बाजवा पर डालने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। फैसल वावडा कहते हैं बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल मेरे लिए बाइस से हैरानी नहीं होगा। फैज हमीद का ट्रायल ना होता तो बानी पीटीआई, उनकी बेगम और हवारियों को मुश्किलात ना होती। पीटीआई की नई सोशल मीडिया मुहिम का नुकसान बानी पीटीआई को होगा। फैज हमीद की चार्जशीट के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक वैसे ही नाकाम हो गई। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी। हुकूमत को चाहिए मुज़ाकरात करे और पीटीआई का हाथ पकड़े। बानी पीटीआई की सोच अच्छी है, अब वो मुज़ाकरात करने का कह रहे हैं। इतवार वाले दिन यौम शोहदा ये मुकर्रर हो चुका है। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन मुकर्रर किया, 4 दिन रोक लेंगे, 5 दिन रोक लेंगे, धमकियां दे देंगे, लेकिन शवाहिद भी आ रहे हैं, शवाहिद जमा होना शुरू हो गए। आज नहीं तो कल सब कुछ जाहिर हो जाएगा। बानी पीटीआई पार्टी की आदत पर बरहम। अलीमा खान कहती हैं यौम शोहदा मुकर्रर हो चुका है, इस पर बात करेंगे, लोगों को बताएं। इतवार के दिन यौम शोहदा में शिरकत करें, जल्दी से लोगों को बताएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी दुनिया भर में यौम शोहदा मनाने की हिदायत। शवाहिद आने शुरू हो गए, बहुत जल्द सब पता लग जाएगा। 9 मई में जनरल फैज का कोई रोल नहीं था। असद उमर का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इंकशाफ। कहा इस मामले में तफ्तीश हो रही है, प्रेस रिलीज आने के बाद पता लगेगा। नहीं लगता बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा। समझ नहीं आ रहा फौज को कैसे बानी का ट्रायल करना सूट करता है। जमातों के दरमियान मसाइल बातचीत से ही बेहतर होंगे। बातचीत शुरू होगी तो कोई हल निकल आएगा। ख्वाजा आसिफ के बयान से लगता है सियासी बोझ फौज पर डाला जाए। सियासी मसाइल डायलॉग के बगैर कभी हल नहीं हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी लीडरशिप जब साथ बैठती है तो मसाइल हल होते हैं। बानी पीटीआई जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि ऑपोजिशन से बात नहीं करूंगा। 3.5 साल तक ऑपोजिशन लीडर को फोन तक नहीं किया था। आज भी बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमें 26वीं आईनी तरमीम पर हमें वोट दिया था। मौलाना की बात आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त। बैठकर बात होनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। कोशिश हो रही है बैठकर मामला को हल किया जाए। हमारी कोई मजबूरी है तो उसे जरूर वो समझेंगे। पीटीआई हुकूमत से गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पेशगी शराइत के बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किन चीज़ों पर मुज़ाकरात होने हैं। इरफान सदीकी ने सेनेट में खिताब के दौरान कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारे सरों पर तलवार ना लटकाएं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अफाम तफहीम जरूरी। दरवाजे बंद नहीं किए, आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरअमन एहतजाज इस्तेहकाक है, लेकिन दुनिया में यह हक गैर मशरूत नहीं। पुरअमन एहतजाज हथियार बंद होकर और डंडों के साथ शुरू नहीं होता। फसाद नहीं चाहते, पुराने तरीकेकार को तर्क करें। मुज़ाकरात के लिए मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का किरदार जरूर अदा करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं फैसला करने में मेरा किरदार नहीं होगा। ये मैंडेट हुकूमत और इत्तेहादियों के पास है। ऑपोजिशन के हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाए तो अच्छा होगा। हुकूमत और ऑपोजिशन के पास ये मैंडेट है, वो किस तरह इस मसले को हल करते हैं। जहां नेकी का काम हो वहां अपना हिस्सा जरूर डालूंगा। मेरे पास तशरीफ लाएंगे तो हुकूमत को बताऊंगा ये बात करना चाहते हैं। समझता हूं बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद मुलजमान का सेहत जुर्म से इंकार। इडियाला जेल में केस की समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुलजमान ने दस्तखत शुदा बयान दाखिल करवा दिए। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने के बयान में तरमीम कर दी। बानी पीटीआई ने अपने दिफा में गवाह पेश न करने पर अदालत को आगाह कर दिया। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के वकला हतमी बहस का आगाज करेंगे। समाअत 17 दिसंबर मंगल तक मुलतवी कर दी गई।
साबिक वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी रिहा। मोहम्मद खान भट्टी को सर्विसेज अस्पताल से रिहा किया गया। एंटी करप्शन अदालत ने जमानत मंजूर की थी। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। मुज़ाकरात करना अच्छी बात, मसाइल हल होते हैं तो बेहतर है। अगर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकार ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आएंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी इस वक्त दोनों एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। मिसाल मौजूद है, जब साबिक सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए तो उस वक्त हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और वजीर आजम से है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बनाया जा रहा है। 26वीं आनी तरमीम के दौरान मदारिस बिल पर काम हो रहा था। बिल पर कराची और लाहौर में भी मुशावरत हुई। हमें किसी मदरसों की तंजीम, उलमा कराम से कोई शिकायत नहीं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हो गए। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग, पीपी दोनों शरीक थे। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज क्यों किया? सारा नजला हम पर क्यों गिर रहा है? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। तमाम पाकिस्तानियों की खसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद वापसी। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर ने हम वतनों को रुखसत किया। वजीर आजम की कोशिशों से पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलदम करार करने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। 9 और 10 मई वाकयात की FIRs की तफसीलात तलब। जस्टिस जमाल दुखेल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल दुखेल ने कहा, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहां चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल दुखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र इनके डिसिप्लिन के हवाले से है। फौजी तंसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जाती अना पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीज है। समात आज दोबारा होगी। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम सबके साथ मुज़ाकरात को तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मौक़िफ़ है, जो भी हमसे बात करना चाहे बस वक्त बाख्तियार हो। पीटीआई ने उमर अयूब को मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह बना दिया। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत कबूल नहीं, आपके फैज़ याब होने का वक्त गुजर चुका। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब, कहा पीटीआई ने 9 मई को जो किया वो किसी सियासी जमात ने नहीं किया। बानी पीटीआई को सेल में रखने पर कोई एतराज नहीं। आपका लीडर कहता है मैं हूं तो सब कुछ है। आपने IMF को खत लिखकर मुल्क की मईशत तबाह करने की कोशिश की। आंसू गैस के शेल आपके पास कहां से आए? हम सच बोलेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। हम जलाओ घिराओ को आज़ादी नहीं समझते, ऐसी आज़ादी नहीं चाहते जो पीटीआई वाले मांगते हैं। जमहूरियत की खातिर हमारी जमात ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया। जिन छावनियों से शहीदों की मैयतें उठाई गईं उनको जलाया गया। मुजाहिरीन को आंसू गैस के शेल कहां से मिल गए थे? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के वक्त कहा था हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। हुक्मनामे में कहा गया, मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन भी कन्फर्म नहीं हो सकता। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया दूसरा आ गया? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है?
जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आइंदा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% तक होने का इम्कान। महंगाई की शरह मजीद कम होकर 10% तक आने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र के दबाव में तवक्को से ज्यादा तेजी से कमी आई। महंगाई में कमी से मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद कम किया गया। नरम मॉनेटरी पॉलिसी से माशी सरगर्मियों की बहाली को तकवीत मिलेगी। IMF तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद माशी मालियाती इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। कारोबारी एतमाद में इजाफे से सनती पैदावार भी बढ़ने का इम्कान है। माली साल 2025 में बड़ी फसलों की पैदावार और मुतासर होने का खदशा है। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। चीनी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी। सदर मुमलिकत ने कहा, दोनों मुल्कों के अवाम बिलखसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ना होंगे। गवादर पोर्ट को इलाकाई तजारती और इक्तसादी मरकज के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। गवादर बंदरगाह से न सिर्फ इलाकाई रवाबत बेहतर होंगे बल्कि इलाकाई तजारत और इक्तसादी ताउन को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। पाकिस्तान चीन के साथ इक्तसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। चीनी वफ्द का ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीन ने तेजी से तरक्की की। चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन ने माशी मौजज़ा कर दिखाया। चीन की तरक्की दूसरे मुल्कों के लिए मिसाल है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के चैलेंज का सामना। पाकिस्तान को स्मोक से बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मोक में कमी पर काम कर रहे हैं। इस पर भी चीन के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरीम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा। AI बारे दरियाफ्त किया। स्कूल के बजट, निसाब, तरीके तालीम और एक्सपर्ट टीचर के बारे में भी पूछा है। हमेशा से यही कहना था, मुज़ाकरात करो। अगर अब कोई पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। हम मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। फैज हमीद ने सियासत में हिस्सा लिया, अच्छी बात है। उन पर मुकदमा चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी डी चौक बारे सवालात पर खामोश। सहाफियों के सवालों के जवाब ना दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को रानी बन रही थी, आज मुंह छुपाती फिर रही हैं। 23 नवंबर को शोहर की तरह अज खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश। 24 और 26 नवंबर को जो शैले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ाई। 26 नवंबर को डी चौक फतह करने आई। आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सकी। बुशरा बीबी मीडिया को बताएं, डी चौक से भागने का प्लान इनका था या गंडापुर का था। इन्हें कौम को बताना चाहिए, डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात में कमीशन इमरान को 24 से 26 नवंबर के एहतजाज पर ब्रीफिंग। उमर अयूब ने कहा, वर्कर्स और लीडर्स पर सीधी गोलियां चलाई गईं, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। वाकयात की मुकम्मल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत सरासर बदमाशी पर उतर आई है। इन्होंने मॉडल टाउन वाला सानिया फिर दोहराया। असद कैसर ने कहा, एहतजाज की आड़ में गरीब लोगों को उठाया गया है जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से वज़रा गैर हाजिर। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। असद कैसर ने कहा, वक्फा सवालात जारी हैं और पूरा ऐवान खाली है, कोई वजीर मौजूद नहीं। सैयद नवीद कमर भी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम।
कहा काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, वज़रा की आईनी ड्यूटी है ऐवान में मौजूद हो। हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। सेनेट इजलास में वज़रा की गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी और JUI का एहतजाज, वज़रा को मुअत्तल करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा वज़ीर तवानाई अब वज़ीर आज़म के साथ इजलास में मसरूफ हैं। हैरत है ऐवान में किसी वजारत का पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद नहीं। वजीर खजाना ने हुकूमत को सूद से पाक कर्ज मिलने का रास्ता बता दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत को स्कूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया असूलों पर मुंतकिल करने का अज़म है। इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सबको मिलकर चलना है। शरिया असूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खदमात की मांग बढ़ रही है। SECP रेगुलेटरी माहौल फराम कर रहा है। SECP को तवज्जो शोबे की सलाहियत बढ़ाने पर भी है। वो माशी चैलेंजेस दरपेश थे, इन्हें हल किया है। हमारी माशी सिमत दुरुस्त है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी मनसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास। वर्ल्ड बैंक के सिंध में जारी मनसूबों की पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मनसूबे जारी हैं। 333 स्कूलों में से 132 की मुरम्मत के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मनसूबा $200 मिलियन से शुरू किया। जरूरी स्टाफ की भर्ती के लिए वर्ल्ड बैंक को तजवीज़ भेज दी। हुकूमत सबको सरकारी मुलाजमतें नहीं दे सकती, निजी शोबों में मौका फराम किए जा सकते हैं। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा डिग्रियां देने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला अली मिंगनापुर का पेशावर में एहसास हुनर प्रोग्राम और दीगर स्कीमों के इजरा की तकरीब से खिताब। कहो नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए इन्हें बारोजगार बनाना लाजमी है। बदकिस्मती से माजी में फ़नी तालीम के शोबे पर खातर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। हम अपनी आमदन बढ़ाकर अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास। बलोचिस्तान एजुकेशन एंडोनमेंट फंड की मजमूई कारकर्दगी का जायजा। सरफराज भुट्टी कहते हैं तालीम सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त। 14 के खानदानों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुस्तफीद करेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में जजेस तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। आजम खान, शाहरुख अर्जुमन, जज हुमायूं दिलावर, एडवोकेट काशिफ अली मलिक और दीगर के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 21 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 11 नाम तजवीज़ किए। जस्टिस मंसूर ने साबिक रजिस्ट्रार जजीला असलम का नाम दिया। अली जफर ने 3, फारूक नाइक ने 8 नाम तजवीज़ कर दिए। मुजवज़ा नामों की फहरिस्त जुडिशल कमीशन को अरसाल।